अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल सेक्शन का टॉपिक नंबर 193। शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ मैं। तो टॉपिक नंबर 193 हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बी बिफोर स्टेज 4। और देख कैन बी, क्या ये जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सॉरी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये स्टेज 4 से पहले 3 या 2 या 1 पे हो सकती थी? तो हम इसको कह सकते हैं कि नहीं। उसकी रीजन ये है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मिड में भी बताया था कि जो हमारे पास है ना, पहला स्टेप, हम एक घर से इसको, मैं आपको एक देता हूं मिसाल। हम एक घर बनाते हैं, ठीक है? तो घर बनाने में हम पहले इसके घर की बुनियादी नक्शा बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद उसकी बुनियादें रखते हैं, जिसे आयरा कहते हैं। बुनियादें रखने के बाद एक मजबूत सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। मजबूत सा हम अपने हिसाब से बड़े मजबूत बनाते हैं। उसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग। पहला स्टेप हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का। तो पहला हमारा सिक्योरिटी हार्डनिंग है, घर कमरे को खड़ा करना है। अगर कमरा ही नहीं होगा तो वहां पे रहने वाले कैसे आएंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे? लिहाजा गवर्नेंस पहले नहीं आ सकती, पहले स्टेप पे। अब दूसरे नंबर पे हमारा है विलनरेबिलिटी, कि हमने उस कमरे की कमजोरियां चेक करनी है। कोई कोई इसमें दीवार टेढ़ी तो नहीं है, कोई ऊपर कोई छत में मसला तो नहीं है, कोई सुराख तो नहीं है दीवारों में, कोई छत पे सुराख तो नहीं है। तो हम घर के अंदर सामान रख दें, घर सेट कर दें और सारा कुछ, नीचे टीवी, कंप्यूटर, हर चीज, और कंप्यूटर के ऊपर सुराख हो छत पे, बारिश आए सारा पानी कंप्यूटर पे और कंप्यूटर जल जाए। तो इसी तरह यहाँ पे होता है हमारे सिस्टम में विलनरेबिलिटीज के अंदर। अगर ब्लैक होल्स हूँ हमारे पास, तो हैकर्स आते हैं। ब्लैक होल, मैं इन्हें छत के होल की मिसाल दी, या हमारे सिस्टम में ब्लैक होल्स होते हैं, जिसे हम सिस्टम को वीकनेस कहते हैं, या जिसे कमी, कोताही, या जिसे कहते हैं कि एक विंडो ओपन है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हैकर्स वहां से अटैक करते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर और हमारा काम कर जाते हैं। नंबर थर्ड पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। आपने सिर्फ 20 कंट्रोल्स पढ़े, उसमें हम क्या कुछ कर रहे हैं, उसमें हम अलाउ कर रहे हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसमें हम बहुत डीपली जा रहे हैं सिक्योरिटी, उसको हम सेट कर रहे हैं घर को, ठीक है ना? जब हमारा घर से, अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो उसके अंदर हम इसको अब रेनोवेट करते हैं, घर को, कमरा बन गया, हम कहते हैं इस पर अगर प्लस्तर कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके ऊपर छत के ऊपर काम करवा दें तो उससे अच्छा हो जाएगा, नीचे टाइलें लगा दें, दीवारों पे काम करवा दें, सोफे रख दें, टीवी, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज, हर चीज, सब कुछ रख दिया, लोग आ गए, रहना शुरू हो गए। अब उनको आपने बताना है कि ये घर है, ये आपने कैसे रहना है, उनको आदाब सिखाने हैं। वो गवर्नेंस है हमारा। अब हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो गवर्नेंस से होता है। उनको बताना है कि अब क्या कर रहे हो। हमारे जो सिस्टम कंप्यूटर पे बैठे होंगे, उनको हम एक स्टैंडर्ड वो देंगे, एसओपी देंगे। इस एसओपी के मुताबिक आपने काम करना है। आपके ये जो है कानून होंगे, या इसको आपने फॉलो करना है, इन कानूनी मामलात को, ठीक है ना? ये आपके लिए गाइडेंस है, गाइडलाइंस है, सॉरी गाइडेंस नहीं, इन गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है हर हाल में। तो इसलिए हमारे पास ये नंबर 4 पे होती है गवर्नेंस। तो प्रत्येक को expanding project energy, resources and time in governance where they should have been spent on building fundamental security function। कि अगर हम, वो जो हमारे पास एनर्जी थी प्रोजेक्ट की, ठीक है, उसके रिसोर्सेज, उसका टाइम अगर हम गवर्नेंस पे दे देते हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग की बजाय, ठीक है ना, तो काम खराब हो जाता। गेटिंग कॉट अप इन इनटेंजिबल गवर्नेंस एक्टिविटी। अब इसका क्या है, इसका मुझे नहीं पता ये क्या बन रहा है। सारे को ना मैं अपने दोस्त के पास ले जाता हूँ। मेरा दोस्त क्या कहता है, मेरे दोस्त, इसको उर्दू में बताओ और थोड़ा सा एक्सप्लेन।
अबे वो क्यों नहीं आया? खुद भी लोग कहाँ भाग गया? अच्छा आ गया। मुझे लगता है दोस्त नाराज हो गया है। लेट्स वेट। हाँ ये देखा ना। अबे तुझे कहा था उर्दू में, हाँ ये देखा ना, आ गया मेरे दोस्त। अच्छा, गेटिंग caught इन इंटेजिबल गवर्नेंस एक्टिविटी के गैर वाजे या नजर ना आने वाली गवर्नेंस की सरगर्मी में उलझ जाना। ठीक है ना? तो एक मिनट। हाँ, बाज अवत सिक्योरिटी टीमें सिर्फ कागजी कार्रवाई, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स में ही मसरूफ रहती हैं, लेकिन अमली इकदाम नज़रअंदाज हो जाते हैं, और ऐसे ही होता है। इसीलिए ऐसे होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है वो सारा काम परफॉर्म करती है स्कैनिंग के अंदर, लेकिन जो पैच अप्लाई करती हैं वो आईटी ऑपरेशन टीम आती है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम नहीं करती। क्यों? वो कहेगी हमने सारा कुछ कर रहे हैं, हम बैठे हैं सिस्टम के ऊपर, सिस्टम ठीक है, लिहाजा हमें जरूरत ही नहीं पैच की, या हमने लगा दिया बस ठीक है। नहीं, और टीम आती लगाने के लिए। नंबर हमारे पास 3 है। पॉलिसी, गेटिंग caught up इन पॉलिसी मैनेजमेंट विदाउट एसेंशियल एंड फंडामेंटल अंडरलेइंग सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, पॉलिसी और मैनेजमेंट में उलझ जाना बगैर इसके कि बुनियादी और जरूरी सिक्योरिटी कंट्रोल्स लागू किए जाएं। सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मीन किसी से तवक्कुआत रखना। ठीक है ना? तो गैर हकीकी या नाकाबिल अमल तवक्कुआत कायम करना मीन आप कहते हो यार मैं जाऊंगा तो मैंने पेपर ना बस फाइल से छाप देना है, फाइल मैंने रट ली है, आपने एक्सपेक्टेशंस रख ली फाइल से, और फाइल ने आपकी बेड़ी बोड़ दी। बता रहा हूँ, अल्लाह करे ना हो ऐसा उसमें से आए। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। तो ऐसा नहीं करना, आपने हैंडआउट्स करने हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा हैंडआउट्स को इन टच रहें, थोड़ा सा समझें इसको। समझने के लिए मैं यहाँ उर्दू में लेके आता हूँ, थोड़ी डिटेल लेके आता हूँ, वहीं मैं पढ़ाता जाऊँ उर्दू, भागता जाऊँ बस ठीक है, जैसे इंग्लिश रीडिंग करता जाऊँ। नहीं, तो गैर हकीकी या नाकाबिल अमल तवक्कुआत कायम करना मीन हम कहते हैं कि हम हमारा सिस्टम बस चलता रहे, कोई इश्यूज ना आए, कोई अटैक ना हो, ये यम पॉसिबल है, कुछ ना कुछ होगा। अब अगर आप तवक्को करें कि सिक्योरिटी सिस्टम पर हमले को 100% रोक दिया जाएगा, यम पॉसिबल है ये, तो तो ये हकीकत पसंदाना नहीं। हमें हकीकी खतरात के मुताबिक काबिल अमल मनसूबे बनाने चाहिए। मीन हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% हमले को रोक देंगे। हमारा पहला स्टेप होता है हमले को रोकना। रुक गया ठीक है, नहीं रुका तो फिर जब अगर हमारे सिस्टम में वो घुस आया तो उसको वहां पे हमने रोकना है। जैसे कहते हैं ना मारना, एक होता है दूर से मारना, एक होता है भगा भगा के मारना, एक होता है फंसा के मारना। फिर अगर हमारे सिस्टम में वो आ जाएगा तो उसको हम फंसा के मारेंगे। ठीक है ना? तो नंबर 5, नोट दैट गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपने का देखा ना उस्मान वाला ड्रामा आजकल चले हुए हैं, उसमें ना वो कहते हैं अपना वो करो, कुछ जाल बिछाओ, तो जाल में ये होता है कि सिर्फ एक नहीं होता, 2-3 अपना तरीके के उन्होंने वो किए होते हैं। इसी तरह हमारी सिक्योरिटी डिवाइसेज होती हैं, हम सिर्फ एक इंस्टॉल नहीं करते। एक हमारे सिस्टम को डिटेक्ट करती है कि हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक होने वाला है, एक उसको प्रिवेंट करती है, एक उसको बैकअप करती है। हम काफ़ी सारे यहाँ पे अपने सिक्योरिटीज़ यूज़ करते हैं, हम सिर्फ एक के ऊपर रिलाय नहीं करते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मिड में आपने पढ़ा था स्टार्ट में, असल जो कीमत है ना इस टाइम इन फ्यूचर वो डाटा की है। जिसके पास डाटा है उसका होल्ड है, उसके पास सारी पावर है, दैट्स इट। तो नोट दैट
गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस विच टेंड्स टू बॉग। याद रखें, गवर्नेंस का ताल्लुक दस्तावेजात और तरीकाकार से होता है जो अक्सर काम को सुस्त और उलझा देता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं? अब डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका काम थोड़ा सा खींचा जाता है। जितना आप डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाते जाएंगे उतना काम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूं आप एक काम कर रहे हैं, आपने सिस्टम के ऊपर काम करना है। एक होता है पहले आता है बंदा, उसने काम किया, चेक किया सिस्टम ठीक है या फॉल्ट रेक्टिफाई के चला गया। हम कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो आपका जहां बैठे हैं अगर अकॉर्डिंग एसओपी चलें तो उसमें ये होता है कि हम गवर्नेंस को, डॉक्यूमेंटेशन को, हर चीज़ को अगर लागू करेंगे, जो आपका शिफ्ट इंचार्ज होगा वो मेंटेनेंस टीम के इंचार्ज को कांटेक्ट करेगा कि ये हमारा सिस्टम में इशू है। जो मेंटेनेंस इंचार्ज होगा वो अपने नीचे जो टीम कंसर्निंग होगी उस फॉल्ट के हवाले से उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। अब वो टीम आएगी, आपसे एक वर्क परमिट लेगी, वर्क परमिट इशू होगा, जो काम कर रहा है वो साइन करेगा, उसका टेक्नीशियन सीनियर जो भी होगा वो उससे साइन करवाएगा। उसके बाद वो आपको बताएगा उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। आप फिर जो परमिट उसको इशू किया वो आप क्लोज करेंगे, और जो उसने एक्टिविटी आपको लिख के दी है उसने क्या कुछ किया है आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, लॉग बुक के अंदर या कहीं भी एंट्री करेंगे कि ये हमारा काम हुआ है। तो उस सूरत में जाके फिर क्या होता है, काम लंबा हो गया। पहले क्या था, आपने उस बंदे को कॉल की, वो आया, फॉल्ट ठीक करके चला गया। लेकिन असल तरीकाकार वो है डॉक्यूमेंटेशन वाला, थ्रू एक प्रोसेस चैनल। तो वो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हमारे सिस्टम को स्लो कर देती है। ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट अपना गवर्नेंस का, ये जितनी डिटेल बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ये अगर पेपर कंसेप्चुअल आता है तो आपको जहन में थोड़ा बहुत बैठा हो ये क्या चीज़ें हैं। ओके, सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे फिर वो एसओपी अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करें तो वो ऐसे होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है द सीक्वेंस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल स्टेज 1 to 4 कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में हमारे हार्डनिंग, वीएम, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, हमारा 4 स्टेप शुड बी फॉलोड wherever possible as it is a tried and tested model। ओके, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में बी टॉलरेटेड एज पर यूर यूनिक रिक्वायरमेंट्स। अगर आपकी कोई थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है उसको थोड़ा सा आप टॉलरेट मीन उसमें उसको कमी बेशी कर सकते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत, वो कहते हैं वो भी मे बी, तो एज पर यूर यूनिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है मेरे ख्याल में, यार वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? वो है ही नहीं यहाँ पे। क्या पाकिस्तान जो है ना कितने पीछे है उनसे, बाकी दुनिया से। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं है। ये है पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्ट्यूर, उसका ढांचा और उसका चैलेंजेस क्या है हमें। आईटी इज कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। पाकिस्तान के अंदर जैसे हमारे आप स्टूडेंट हो माशाल्लाह, आप ये फ्यूचर में जाके आईटी को हैंडल करोगे ना, तो अपना मवाजना कर लो फिर। तो आईटी अंडर प्रेशर फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स, कि जो हमारे बड़े बड़े टाइकॉन है ना वो आईटी इंडस्ट्री को अपने प्रेशर में रखते हैं। जिस तरह हमारे एफबीआर को या गवर्नमेंट इदारों को बड़े बड़े टाइकॉन जो होते हैं वो उसका अपने प्रेशर के अंडर रखते हैं, तो ताकि ये अपनी खुल की कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना कर सकें। लैक ऑफ सफिशिएंट ट्रेंड्स रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो प्योर रिसोर्सेज होने चाहिए। आप कहते हैं फायरवॉल इंस्टॉल करना है तो वो कहेंगे नहीं फायरवॉल नहीं है हमारे पास, इतना कॉस्टली, हम कैसे अफोर्ड करें। लैक ऑफ प्रोसेस कल्चर, ले आपको रिफ्रेश करते करते मुझे खुद
अब थोड़ी सी सुस्ती की फीलिंग्स आ रही हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये थे हमारे पास आईटी चैलेंजेस। ये क्या है, मेरा कर्सर मूव कर रहे हैं, हमारे पास आईटी चैलेंजेस थे, और ये हमारे पास हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस में क्या है, पहला पहला साइलो। साइलो कहते हैं मोस्टली, एक जिस तरह आपने घरों में देखे होंगे, आटे का ड्रम होता है गंदम रखने का लंबा सा, इसी तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, दूध की फैक्ट्री में बड़े बड़े ऐसे लंबे लंबे से होते हैं, तो उसको हम कहते थे साइलोज। तो साइलोज एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑनरशिप, टाइम एंड एनर्जी वेस्टेड इन ट्रावर्सिंग डिपार्टमेंट्स, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम जो फाइल फेंकते हैं ना, वो कभी वहां से निकल नहीं पाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज टफ वर्क। ओके, अब पाकिस्तान इंडस्ट्री करेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या खसूसियात हैं? वेवरिंग मैनेजमेंट कमिटमेंट, इन तीनों का मुझे नहीं पता ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। छोड़ो 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 छोड़ो। हाँ, ये पाकिस्तान इज नाउ ऑलमोस्ट ऑन इंटायर टेक्नोलॉजी जनरेशन बिहाइंड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये वन इंटायर टेक्नोलॉजी जनरेशन, ये आपका, मैं कहता हूँ ना जैसे सख्त एमसीक्यूज, ये वो सख्त वाला एमसीक्यूज है आपका, ये आएगा हर बंदे को। ये पाकिस्तान जो अब है, वो एक पूरी जनरेशन, जनरेशन मोस्टली आई थिंक ये 25 ईयर्स की होती है। तो 25 ईयर पाकिस्तान, ये मेरा कंफर्म नहीं है, आई थिंक सो कि 25 ईयर होती है, क्योंकि सजा मौत भी तो 25 साल होती है ना। तो नेक्स्ट है, आईटी प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द लास्ट 10 to 12 ईयर बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाज इग्नोर्ड। ये बड़ा काम की बात है कि पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर ने तो तरक्की की, अब आईटी सेक्टर हमारा और है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारा और है, ठीक है ना। आप आईटी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं कह सकते। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम बिल्कुल बॉटम पे थे पूरे अपने इस रीजन में, एशिया रीजन में। तो अफगानिस्तान भी हमसे आगे था भाई, बाकी छोड़ो यार। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इज ओनली द वे टू कैच अप। ये भी आपका सख्त वाला एमसीक्यूज है, ये पूरा आपने याद करना है, ये वाला कुछ भी दे सकते हैं इसमें से। टॉपिक नंबर 195, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये वो ब्लॉक्स नहीं है जो अपना बच्चे खेलते हैं। अच्छा एक मिनट ना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, दिखाऊं कि ना दिखाऊं, दिखाऊं कि ना दिखाऊं, दिखाऊं कि ना दिखाऊं, दिखाऊं दिखाऊं क्यों ना दिखाऊं। एक मिनट, फिर आप करें वेट। 205 कहाँ गई यार, फाइनल की फाइल नहीं मेरे पास, 200 मिड की पड़ी है, हैंड आउट्स हैं। आओ जी, फाइनल की फाइल ही नहीं है मेरे पास। चलो मैं अभी वो करके ना रोक रहा हूँ इसको। वेलकम बैक। ब्रेक हुई ख़त्म। ब्रेक क्या थी, मेरे जो थे ना वो इसकी फाइनल की फाइल, पूरी दुनिया जहाँ के पास है, मेरे पास नहीं थी लैपटॉप में, तो वो मैंने कलेक्ट किया। अच्छा ये क्वेश्चन ना दो तरह से आ सकता है। सर आपको कह सकते हैं कि दो तरह से आ सकता है और दो जगह पे आ सकता है। पहला सवाल ये हो सकता है कि सर आपसे कहें कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक्स के नेम बताएं, तो आपने ये नेम धर देने हैं, सोचे समझे बगैर, चार के चार। ये सोचना नहीं है, पहली बात बता दूं, बगैर सोचे मंड दो, चार नेम लिख दो। अगर वो कहें नेम बताने हैं, और वो यही नेम आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन की शेप में आएगा, एक आपको एमसीक्यूज आ सकता है। ये 11 पॉइंट्स हैं, इनको रट लो। इनिशियल जो इसके ब्लॉक्स हैं, ये इंटरमीडिएट ब्लॉक्स हैं,
मैं इनको थोड़ा शक्ल चेंज कर दूं इनकी, नहीं होगी। और ये मैच्योर ब्लॉक्स है हमारे पास। ओके, अब क्या होगा, ये 4 हैं, अच्छा, और ये हमारे पास हैं 4 और ये 3 हैं, ये आपने रट लेने हैं। ये पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी, पीरियडिक रिव्यू एंड इंटरमीडिएट में फिर चेंज मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड अवेयरनेस देने हैं लोगों को, और उसको फिर मॉनिटर करना है। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ इस हवाले से, या अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ, या अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ हैंडआउट्स के अंदर, पीपीटी स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स में पॉलिसी है। सबसे पहले हम कोई काम करने से पहले एक पॉलिसी बना लेंगे, क्या काम करना है, क्यों करना है, किसने करना है, कैसे करना है, एक पूरी पॉलिसी बन जाएगी, हर बंदे की जिम्मेदारी बन जाएगी किसने क्या करना है। फिर जब पॉलिसी हम बना लेंगे, फिर हम देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा नंबर ये रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन हम एक बंदा हायर कर लेते हैं, हम उसको जिम्मेदारी दे देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन क्या है, जिम्मेदारी, क्या भाई काका और तेरी ये जिम्मेदारी है, ये तूने काम करना है, ये हमारी पॉलिसी बनाई, इसके मुताबिक हमें काम चाहिए। ओके, 2 स्टेप्स, ये हम स्टार्टिंग में क्या कुछ करते हैं इनिशियल ब्लॉक्स में, ये वो है। अगला स्टेप क्या है, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी, हमने उसको दे देने हैं, फिर रिसोर्स दे देने हैं, बजट दे देना है, पेमेंट दे देनी है, एक जगह दे देनी है, ऑफिस दे देना है कि ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, इनको आप यूटिलाइज करो, कि ये आपके पास जगह है, बिजली, गैस, पानी, ऑफिस, पैसे, सारा कुछ है, चीज़ें खरीदो, सिस्टम खरीदो, सॉफ्टवेयर खरीदो। और फिर हम उसको देते हैं प्रायोरिटी भी दे देते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जहाँ पे प्रायोरिटी आ जाए तो वहाँ पे हम चीज़ को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, उसकी सतह बना देते हैं कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होती है तरजीह। अगला हमारा पीरियडिक रिव्यू, फिर हम उसको पीरियडिक रिव्यू, जिस तरह मैंने ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पीरियडिक रिव्यू हो गया। ओके, बैटरी 20% हो गई, 18% होगी बैटरी, पीरियडिक रिव्यू कि मैं हर कुछ देर के बाद देखता रहूं कि मेरी लैपटॉप की बैटरी कितने परसेंट हो गई है। ये है पीरियडिक रिव्यू, मीन कुछ टाइम के बाद आपने इसका रिव्यू करना है, इनिशियल। अब इंटरमीडिएट इसी तरह है, चेंज मैनेजमेंट, एसओपी, अवेयरनेस देनी है लोगों को, उसको मॉनिटर करना है, वही पीरियडिक रिव्यू। अब यहाँ पे है रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट करना है, और इंसिडेंट मैनेजमेंट। अब ये क्या है, जलतरू, मुझे इसका नहीं पता जलतरू का, आपने लिख देना इंसिडेंट मैनेजमेंट, जलतरू नहीं लिखना, इंसिडेंट मैनेजमेंट लिखना है। तो अब इनकी यहाँ पे फिर डिटेल है हर स्टेप की, और सर एक इस तरह पूछ लेंगे कि इनके नेम्स बताएं, इनिशियल, इंटरमीडिएट और मैच्योर के, या सर इस तरह पूछेंगे, और कहाँ गई काका, ये आ गया। अच्छा, सर इस तरह भी पूछ सकते हैं कि सर कहेंगे अवेयरनेस टेबल देंगे, उसके सामने दिए होंगे ये वाले, और इनको अरेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस जो है हमारा, ठीक है ना, ये किसका है, इंटरमीडिएट का है, और हमारा जो पॉलिसी बनाना है वो इनिशियल का है। अब पॉलिसी के सामने को इंटरमीडिएट, इनिशियल चला जाएगा ऊपर, इसको आपने अरेंज करना होगा इस तरह का। अगर आपको ये 11 आते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो फिर आप ये बना लोगे। ओके, टेबल। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, ये हो गए तीनों, मैंने बता दिए, टाइम कम है, आगे भागेंगे। इसेंशियल, ग्रेजुअली। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 196, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है, ये इसका जिम्मेदार कौन है, इसको डील कौन करेगा, इसको देखेगा कौन, इसका जो कहते हैं ना अपना एक क्या इसकी तरतीब होगी, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ इसके लेयर्स हैं, मुख्तलिफ इसकी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान द गवर्नेंस फंक्शन आर स्लाइटली डिफरेंट,
देन प्रैक्टिस इन मोर मैच्योर मार्केट्स। क्या पाकिस्तान में को पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको कुछ भी नहीं आता, और अगर उसका अप्रोच है वो आपका चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाएगा और आप उसके अंडर काम करेंगे, ठीक है ना। जबकि मार्केट में जो लोग बाहर की दुनिया में काम होता है, वो जिसको नॉलेज होता है वो उसकी अच्छी पोस्ट होती है, दैट्स इट। अब यहां पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें पहले पहले बोर्ड होता है। और ये है टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन टायर्स एंड मेंबर्स, ऊपर भी है नहीं। अब बोर्ड है, बोर्ड का क्या काम है, बोर्ड जो है वो बोर्ड मेंबर्स, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, आईटी मैनेजमेंट, सम की बिजनेस मेंबर्स भी, कभी कभी सम हाउ बिजनेस मेंबर भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो ये मेंबर्स होते हैं इसके, ये टायर है और ये मेंबर्स हैं। ये आपको टेबल भी आ सकता है, टेबल इस तरह के जितने भी हैं, फाइल में है, हैंडआउट्स में, कहीं भी आपने इनको लाजमी देखना है। और ये नहीं कि आपने रटना है इनको, इनको आपने अरेंज करना होगा। ये वाले ये अरेंज करने होंगे, ऊपर नीचे होंगे। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड के सामने होगा CISO एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये ISMC, ये होगा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी होगा। तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, बोर्ड के सामने ये नहीं आएगा, ये आएगा CISO सिक्योरिटी हेड कौन होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास वो होगा IT मैनेजमेंट के सामने CISO नहीं होगा, उसके सामने होगा IT टीम लीड एंड प्रोजेक्ट टीम। आपको नहीं 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 ये तो एंड पे है, आखिरी के साथ है। तो इस तरह आपने इसको अरेंज करना है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब ये फिर बोर्ड वो था कि स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, कि ऑर्गेनाइजेशन टायर किस तरह हो, स्ट्रक्चर क्या हो। अब यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोर्ड या स्टीयरिंग कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी, ठीक है। और सॉरी कमेटी नहीं यार, कमेटी बस देखो ना, अगर जेन में कमेटी सवार हो तो कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है, अप्रूव बजट, ओके, ये बोर्ड का काम होता है। और IT मैनेजमेंट क्या करती है, रिव्यूज करती है, मॉनिटर करती है, प्रपोज करती है कि आप ये काम ऐसा कर सकते हैं। CISO क्या करता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी हेड, प्लान करता है, बिल्ड करता है, रन करता है। ये आपको हॉट सख्त वाला MCQs बनेगा। ये क्वेश्चन होगा कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर उब्लिक सिक्योरिटी हेड क्या करते हैं, आपने कहना है प्लान बिल्ड एंड रन करते हैं, ओके। फिर ये आ गया इसका आखिरी, जो IT उब्लिक सिक्योरिटी टीम क्या करेगी, उसको इंप्लीमेंट उब्लिक एग्जीक्यूट करेगी। ओके, अब हम चलते हैं इधर, ये आ गए। अब यहां पे हमारे पास based on experience with real information security transformation project in the Pakistan industry, we have set more practical structure as shown in the following slides, well suited to drive the security transformation project successfully। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो ये कारून का मकबरा नहीं है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है। और ये आएगा जिस तरह मिड में ये वाला क्वेश्चन हर बंदे को आया था, अब ये फिर आएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, कहते हैं सर जी ये तो मिड का है, ये फाइनल में डाल दे। भाई मिड और फाइनल के सवाल कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं। अब मैं देख लूँ टाइम, अभी 29 मिनट बहुत है, अभी 10 मिनट और करते हैं इसको। अच्छा, स्ट्रक्चर फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे IT टीम क्या करती है, ओब्लिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम डेली रिपोर्टिंग करती है। ये होते हैं रिपोर्टिंग टाइम इनका, कौन क्या करता है। और ये जो हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये वीकली रिपोर्ट देती है अपनी। इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मंथली, बोर्ड क्वार्टरली। इस तरह का सवाल होगा, आपने लिखना है नीचे आंसर करके। नंबर 1,
IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, उसके सामने कर देना डेली, या उसके नीचे क्वेश्चन और आंसर कर देना डेली। और इसी तरह फिर ISMC लेते हैं दूसरे नंबर पे, उसके सामने आंसर कर देना वीकली। थर्ड नंबर पे ISO, हाँ ISC इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी, ये मंथली। और जो बोर्ड होता है वो होता है क्वार्टरली। ओके हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद नीचे। ये हमारे पास है टीम्स, कि ये टीम है, ये चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, IT मैनेजमेंट एंड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है हमारी यहाँ पे टॉप पे, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन क्या करेगा, ये करेंगे एग्जीक्यूट, जो काम करने वाला है एग्जीक्यूशन होगी वो ये करेंगे। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग कौन करेगा, ये करेगा हमारा CISO। अश्योरेंस हमें कौन देगा, ये देगा कि आप ये काम करो, ठीक है, अश्योर्ड है सारा कुछ, आई एम अश्योर कि आप ये काम हो जाएगा, मुझे यकीन है। मैनेजमेंट कमिटमेंट बोर्ड, सो सिंपल। अब फिर एक और आ गया कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये वाले। प्लान बिल्ड रन कौन करेगा, ये वाले। रिव्यू मॉनिटर एंड प्रपोज कौन करेंगे, ये वाले जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कमिटमेंट अप्रूवल बजट डायरेक्शंस, ये वो कौन करेगा, हमारा बोर्ड। अब हम आते हैं दोबारा हैंडआउट्स पे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टॉपिक नंबर 197 है, हाउ इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इंप्लीमेंटेड। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है। लेट हैव अ लुक ऑन पॉलिसी। अब मैंने बताया था ना कि पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद फिर हम एक बंदा हायर करते हैं कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने ये काम करना है, ठीक है। फिर हम उसको रिसोर्सेज, बजट, जगह एलोकेट करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये देखो ये चीज़। मैं आपको दोबारा सोचेगा, यहाँ पे पिक्चर शेप में ना, इसको PDF में करेंगे कन्वर्ट नेक्स्ट टाइम। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये भी आपको आ सकता है, लेकिन ये मुश्किल आएगा ये वाला, इस तरह आ भी सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा कि ये दिया होगा, ये भी दिया होगा, इसको अरेंज करना होगा आपने। अब पॉलिसी कौन बनाता है, पॉलिसी में क्या, सॉरी कौन नहीं, पॉलिसी में क्या हो रहा है, पहला स्टेप जो था पॉलिसी में हो रहा है सेट द स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमवर्क एंड रिक्वायरमेंट्स। जिससे मैंने बताया ना आपको उस टाइम के पॉलिसी के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। पॉलिसी वही सेट द, मैं उर्दू में बता दिया, ये इंग्लिश में है। सेट द स्कोप, ऑब्जेक्टिव मकासद क्या है फ्रेमवर्क के, और हमारी ज़रूरियात क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स। फिर अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, बोर्ड इफेक्टिव की होगी ये। असाइन रोल्स, क्या उनको ड्यूटियाँ तैनात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियाँ देते हैं। एंड अथॉरिटी, फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए अथॉरिटी भी देते हैं इनको। फिर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज असाइनमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग, कि एलोकेशन फॉर, सॉरी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बजट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शंस। ओके। आखिरी है पीरियडिक रिव्यू, कि मॉनिटर एंड रिव्यू, कि मॉनिटर मीन देखना, जांचना। मॉनिटर एंड रिव्यू दैट द गोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम आर बीइंग मीट या हैविंग बीइंग अचीव्ड, कि वो हमें हासिल हुए कि नहीं, हमारे जो मकासद थे, गोल्स थे। दैट्स इट, ये था इतना, ये आपने पढ़ लेना है, ये इसका है। अगला हमारा मैच्योर गवर्नेंस ब्लॉक्स, ये भी आपने इसको खुद देखना, पढ़ने की चीज़ है, इसमें समझाने की चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम है, सख्त लौंडे बहुत आ रहे हैं। टॉपिक नंबर 198, हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। एक इफेक्टिव सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन गवर्नेंस हम कैसे बना सकते हैं। उसमें हमारे पास लीडरशिप होगी,
स्ट्रेटेजी होगी, स्ट्रक्चर होगा, रिपोर्टिंग होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी और कल्चर होगा। जैसे अभी आपको आवाज़ कम हो गई थी, ऐसे सारा कुछ होगा। लीडरशिप होगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी मीन कोई हिकमत अमली होगी, हिकमत अमली के बाद उसका काम करने का तरीकाकार होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर होगा कोई, कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ इसका, तो मेरे नीचे इतने इंजीनियर्स होंगे, उसके नीचे इतने टेक्नीशियन सुपरवाइज़र होंगे, सुपरवाइज़र के साथ फिर डिप्टी फोरमैन होंगे, फिर अपना हमारे पास टेक्नीशियन होंगे, टेक्नीशियन के बाद उनके असिस्टेंट होंगे, फिर उनके हेल्पर होंगे। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। मैंने काम करना है, मैंने असलम को दिया, असलम ने अकरम को दिया, अकरम ने आगे फॉरवर्ड किया, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे काम पहुंचा। अगर एक ही बंदा है और वो उठा के हर मशीन पे हर जगह वही एक बंदा घूमता रहे तो भी फेल होता है, इफेक्टिव वो नहीं होती गवर्नेंस। रिपोर्टिंग तरीकाकार आपका बेहतरीन हो, बस रिपोर्टिंग चंगी तो सारे काम चंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर, अब क्या यार, ये वो नहीं स्कूलों में जो कल्चर डे होता है भंगड़ा, तो लेकिन ये वो कल्चर नहीं होगा आई होप से। ये इस सूरत में भी है, इस सूरत में भी है। सर आपसे नेम पूछ सकते हैं कि हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, तो आपने ये नाम छाप देने 5 के 5। ओके, इसकी डिटेल है जो मैंने बता दिया आपको ऊपर माइनर सी, ये आपने पढ़ लेना है। स्ट्रेटेजी उसके पास हो, बंदे के पास कि हाउ ऑब्जेक्ट विल बी प्रैक्टिकली अचीव्ड, के कैसे हमें मकासद हासिल होंगे। हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल गियर अप इन फोकस फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर में उसकी हायरार्की होगी, वो जैसे मैंने बताया, असलम ने अकरम को दिया, अकरम ने आगे दिया, उसने आगे दिया, एक पूरी हायरार्की होगी। जैसे मैंने बताया चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, वो कहेगा मेरे नीचे 2 इंजीनियर्स होंगे, इंजीनियर के नीचे 2 सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर के नीचे टेक्नीशियन होंगे, टेक्नीशियन के वो काम करेंगे, फिर ऊपर को रिपोर्ट करेंगे। पूरी एक हायरार्की होगी, स्ट्रक्चर होगा, रिपोर्टिंग लाइन होगी, पूरा एक सेटअप होगा, ठीक है ना। एंड रिसोर्सेज विल कम टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर नहीं, टुगेदर। हाउ विल डिफरेंट टीम वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल्स, क्या अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो शायद जल्दी हमें मकासद हासिल होंगे। तो अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर। अबे कहाँ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये हमारी है पीपीटी स्लाइड्स, हमारी जो जैसे कहते हैं अथोराइज्ड स्लाइड्स, अथोराइज्ड। ओहो, ये तो बहुत छोटा हो गया। अबे मुन्ने, अच्छा, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ये होगा कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, उसके नीचे एक प्रोग्रामर मैनेजर होगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास फिर प्रोग्रामर मैनेजर के पास क्या होगा, सिक्योरिटी इंजीनियर होंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशन होंगे, सिक्योरिटी गवर्नेंस होंगे, और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड। ये एक उसका सेटअप होता है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन का। अब हमारे पास है, अबे ये क्या बना दिया सर ने, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम एप्लीकेशन डेटाबेस, ठीक है। और सिक्योरिटी ऑपरेशन, क्या मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है, ये एमसीक्यूज है आपका हट्टा कट्टा पक्का, ठीक है, मैंने लाल कर दिया।
तो एमसीक्यूज में सर पूछेंगे लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने बंदे हो सकते हैं आईटी के, तो आपने कहना 30। ठीक है, तो ये देखो, a large size organization can have information team ranging between 25 to 30, 25 से 30 और उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकते हैं। ओ एक मिनट, मैं ज़रा लगा दूँ इसका चार्जर। मैंने देखा ना, रिव्यू नहीं लिया इसका कि कितने % बैटरी हो गई है। इसको मैं ज़रा रोक रहा हूँ, 40 मिनट भी हो गए आपके। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, आप भगाते हैं। यहाँ आपको पता चल गया लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने आईटी मेंबर्स होते हैं हमारे पास, 25 to 30 या अबाउ 30, इससे ऊपर उससे कम नहीं होंगे। 10% ऑफ आईटी, अगर 2500 250 से 300 हमारा आईटी स्टाफ है, ठीक है, तो टोटल हमारी इस इंडस्ट्री का, तो ये हमारा होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टाफ। नेक्स्ट, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होगा, इसमें होगा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। उसमें क्या था, यहाँ पे फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स, वो वहाँ पे गायब है। अगर सर पूछते हैं कि कौन सी चीज़ मिसिंग है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूछेंगे एमसीक्यूज में, आपने कहना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड। ये भी आपका सख्त किस्म का एमसीक्यूज होगा अगले उसके लिए। ओके, ये फिर उन्होंने इसके वो दे दिए कि डोमेन नॉलेज, तो सॉक, सिक्योरिटी टूल्स, वीएम, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स। तो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने आईटी स्टाफ होते हैं हमारे बंदे, 10 से 15, 12 दिए गए हैं, मोस्टली 10 से 15 होते हैं। ये देखो ये आ गया, इसमें कितने होते हैं, 10 से 15। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और चीज मिस हो गई है, वो क्या थी, वीलरनेबिलिटी। अब ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहे हैं, सिक्योरिटी गवर्नेंस हो रही है, वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट गई, हुई गई ना, सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का यहाँ पे गवर्नेंस है पड़ी। तो इनको कितने बंदे चाहिए, इनको चाहिए 2 से 4 या 5 भी कह सकते हैं आप, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका इतना काम है। अब इसको एंड कर दें यहाँ पे, ये हो गए। अब यहाँ पे एक सवाल आ गया, रोल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को धकेलने के लिए इसका क्या किरदार है। वो कहता है सिस्को, मैं क्या पढ़ूँ इसको, CISO, चलो पढ़ूंगा, द CISO plays a crucial role in successful driving in information security program। 2 फैक्टर हैं, CISO स्किल्स एंड उसके प्लेसमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ठीक है, उसके स्किल क्या है, और वो आते ही अपनी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, अपनी तंजीम बनाएगा, उसकी हायरार्की क्या रखता है वो। अगर उसकी हायरार्की ठीक होगी, मेन उसकी तंजीम साजी जो है, उसने उसकी जो तरतीब बनाई है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो ठीक है, तो लेट्स गुड, उसका रोल बेहतरीन है। मीन उसके पास लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी हो, कि गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, experience of driving critical projects in organization,
फिर है एबिलिटी टू बिल्ड अ प्रोग्राम स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन, ability to work with board and senior executive management. अब यहाँ पे एमसीक्यूज बन रहा है कि आपका जो CISO है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। यूजुअली है 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इन IT। अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 5 to 10 ईयर इसका हो IT के अंदर, फिर फॉलोड पे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस उसका हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 3 से 5 साल, और उधर जो है हमारे पास 5 से 10 साल। और जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो दो से ज्यादा डोमेन के पे एक्सपर्ट हासिल हो, ठीक है। अगर किसी एक उसमें इशू आ रहा है एक फील्ड के अंदर, तो उसको पता है कि उसका इम्पैक्ट अगले फील्ड पे क्या जाएगा, उसको अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। टॉपिक नंबर है 203। 203 में की इनहिबिटर फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम फेलियर। अगर हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम फेल होता है तो उसके बुनियादी अज्जा क्या होंगे, उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। उसकी प्रोजेक्ट अगर फेल होता है, उसकी वजूहत हैं पुअर एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो ही हमारी सही नहीं थी, ठीक है। अब मैंने बताया ना, उन्होंने जो एक सिक्योरिटी हार्डनिंग की थी, आगे हार्डनिंग ही सही ना हो, आपकी बुनियाद ही सही ना हो घर की, आप जो ही छत डालेंगे वजन आएगा, सारा कुछ गया, पैसे मेहनत मजदूरी मटेरियल सब कुछ गया। तो पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर एग्जेक्टिव कमिटमेंट, ठीक है। फिर पुअर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी, मतलब हमारा जो CISO था वो तगड़ा बंदा नहीं था। अब यहाँ पे मैं बताने वाली क्या चीज बताऊं आपको, उसको बता दिया ऊपर। टाइम कितना मैं देख लेता हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो ना, बस काफ़ी हो गई है। अभी इसको मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको घंटी बजा के आपके मोबाइल पे टन टन करें वीडियो आ गई है। ओके, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।